एक और बाबा को गिरफ्तार कर लो, एक और बाबा को गिरफ्तार कर लो। मैं तो कहूंगी कि ये इसको कहना चाहिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि अगर जमालुद्दीन की बात की जाए तो वो भी ऐसे प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हैं और जिनको पता है कि वो महिलाओं के लिए तो अगर कोई भी बात है या कहीं भी है तो वो उनके मकानों तक वो बुलडोजर चल जाते हैं, जो बुलडोजर से खोद कर अपराधियों को निकलवा लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जमालुद्दीन जैसे लोगों को तो वो गड्ढे में भी कहीं छुपे होंगे या इनके जो गैंग में जितने भी लोग होंगे उनको खोद कर निकलवा लेंगे? ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। इनको वहां से खोद कर निकाल लिया जाएगा और इस गैंग का सफाया होना ही है, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये बहुत छोटी बच्चियों के साथ अगर ऐसा घिनौना कृत्य ये कर रहे हैं तो इसके लिए तो इनको उम्र कैद की सजा तो इसमें है ही, और इससे बड़ी भी अगर कोई सजा हो सकती है तो वो सुनिश्चित कर देनी चाहिए। राम राम सभी को, स्वागत है आपका एक और आंख खोल देने वाली एपिसोड में वाद विवाद लाइव पर। आज बात करेंगे झुंगुर बाबा की, जो हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और उनका धर्म परिवर्तन कराता था और बदले में लाखों रुपए की डीलिंग करता था। अगर आपको लगता है कि झुंगुर जैसे ढोंगी बाबाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमें बताइए बाबाओं को क्या सज़ा होनी चाहिए। चलो तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। मैं तो हैरान इस बात से हूं कि ब्राह्मण की बिटिया को मुसलमान बनाओ तो 15 लाख, ओबीसी की बिटिया बनाओ तो 10-11 लाख केस टू केस, और दलित की बिटिया बनाओगे मुसलमान तो 8 लाख, 6 लाख से 8 लाख। ये रेट कैसे तय हुए? एक आप लोग तो कहते हो कि इस्लाम में कोई ऊंच नीच है ना, ये तो हिंदू धर्म में है। हम लोग तो बुर्ज खलीफा है नहीं। ये क्या मसला है? एक और दूसरा, एक अदद हिंदू बच्ची मुसलमान हो जाए दंड फंद से, डरा के, धमका के, लालच दे के, लब जिहाद करके, तो उसके बदले में 15 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन करने वाली ताकतें कौन सी हैं और उनको क्या लाभ 15 लाख रुपया खर्च करने में? मुफ्ती साहब, इस पर थोड़ी रोशनी डाली जानी चाहिए। नहीं, मान लो एक लड़की मुसलमान और हो जाए तो उसमें 15 लाख छांगुर को क्यों कौन लोग दे रहे हैं? उनका मंसूबा क्या है? मुफ्ती साहब, देखिए, आपकी बात और राजनीतिक विशेषज्ञ की बात दो अलग अलग है और दोनों का मैं ईमानदारी से जवाब दूंगा। देखिए, बोलने दे किसी का धर्म परिवर्तन कराना ये बिल्कुल गलत बात है और इसकी किसी किस्म की किसी को इजाजत नहीं है और इस्लाम ने इसकी सख्ती के साथ इस्लाम इसको मना करता है। इस्लाम ये कहता है कि लकुम दीनुकुम। घर के बाहर, मुफ्ती साहब, घर के बाहर कोई लिख के टांग दे यहाँ प्याज लहसुन नहीं खाया जाता और अंदर मटन बनाए तो फिर क्या करें उसका? इस्लाम में कुछ भी लिखा हो, छांगुर कर तो यही रहा है। बात तो सही है। नहीं, सुनिए पूरी बात सुनिए। अभी चले और रखे हुए नहीं, आज ज्यादा आप उतावले हो गए। लग रहा है कि हमारी बात सुनने के मूड में नहीं है, जबकि आपने रूप इस तरह का नहीं इस तरह का नहीं है और एंकरों का रूप तो अलग है। आप कम से कम आपकी इसलिए तारीफ की जानी चाहिए कि आप पक्ष विपक्ष दोनों की ईमानदारी से सुनते हैं। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। मैं कहता हूँ शंखानंद बरेली का था जिसने खुद दावा किया कि 68 से 80 मुस्लिम महिलाओं का धर्म परिवर्तन करके हमने शादी कर दिया। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का नारा था कि 5 लाख 10 लाख देंगे अगर तुम घर वापसी करोगे। एक और लफंगा है जिसके चैनल का मालिक के नाम नहीं लेता, उसने कहा कि 20 से 30 लाख मुस्लिम महिलाओं की हमने शादी करा। उसने रेट तय किया कि तुमको अगर मुसलमान हिंदुओं से शादी करेंगे तो तय करेंगे। अब राजनीतिक विशेषज्ञ एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि इसके पास इतना पैसा क्या, अरे जो पर्ची निकालना है उनका भी बैंक बैलेंस चेक करो। ये साधु, ये संत, सो कॉल्ड मुसलमान के धर्म गुरु, ये सब मेरी नजर में लफंगे हैं जो देश को बर्बाद करके ये कर रहे हैं। अब रहा सवाल धर्म परिवर्तन का, धर्म परिवर्तन हो रहा और पैसा आ रहा है। धर्म परिवर्तन, हिंदू हृदय सम्राट की सरकार चल रही यूपी में और अगर फंडिंग हो रही है तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? हवाले के जरिए आ रहा या बैंक के जरिए आ रहा, इस पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। और नॉर्थ ईस्ट का डेमोग्राफ चेंज हो गया, हमने इस पर क्या कार्रवाई की? मैं कहता हूं कि ये देश विशाल है और इस देश को सबसे अपनी अपनी बात कहने के, अपने धर्म पर चलने की आजादी है। कोई सेंस है इस बात की?
कौन धर्म परिवर्तन कर, और राजनीतिक विशेषज्ञ का झूठ का मैं पर्दाफाश करूंगा और इनको मैं जाहिल करार दूंगा जो गज़वे हिंद की बात करते हैं। इस्लाम में गज़वे हिंद है ही नहीं, गज़वा उसको कहते हैं जिसके अंदर नबी शामिल हो, और जब प्रॉफिट ही शामिल नहीं है, अब है नहीं वो दुनिया में, तो कैसे गज़वा होगा। तो ऐसे झूठों को जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए सो कॉल्ड राजनीतिक विशेषज्ञ बन के आते हैं, मैं कड़ी निंदा करता हूँ। गज़वे हिंद है ही नहीं है, नहीं है, गज़वा उसको कहते हैं चुप कर बे कुत्ते, जिसमें रसूल शामिल हो, प्रॉफिट शामिल हो। गज़वे हिंद के मामले में ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश, लफंगा देश में ठीक है, अभी रुकना होगा मुफ्ती साहब, आप रुकना होगा। मैं आशीष भाई के पास चलूंगा, फिर आप देशी के पास। भाई मैं तो इतना जानता नहीं क्या गजबे का लफड़ा है, लेकिन पीएफआई के दफ्तरों पर जब छापे मारे थे एनआईए ने, तो उनके यहाँ इसका पूरा लिटरेचर मिला था कि भारत में गजबाए हिंद कैसे आएगा, फिर उसमें सीमेंट कैसे लगेगा, तराई कैसे होगी और मजबूत गजबाए हिंद कब तक हो जाएगा। उसमें पूरा क्रोनोलॉजी छपी थी जो पकड़े गए थे। फिर उनका सम्मान हुआ, खैर जो पकड़े गए उनका खातिर हुई, लेकिन पूरा लिखत पढ़त में था। अब वो इस्लाम से आया होगा और कहाँ से लाए होंगे? वो काशी के विद्युत परिषद से तो पूछ के लाए, बनाए नहीं होंगे लिटरेचर। वो बनाए तो उसे एक अभी मुफ्ती साहब दोबारा आएंगे। और दूसरी बात, मुफ्ती साहब ने कहा कि फलाने का भी अकाउंट चेक करो, सबका अकाउंट चेक करें, लेकिन मैदान तो एक रखो। ये जो छांगुर है इसको इसलिए विशेष तौर पर इंट्रोगेट करना चाहिए क्योंकि इसको पैसा जनता नहीं दे रही कि कोई पब्लिक में डेमो कर रहा है और उसमें करोड़ों रुपया लोग लुटा रहे हैं। बोले छांगुर मेरी जान ले जाओ ना, कुछ नहीं। इसका तो मिडिल ईस्ट से आ रहा है, इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा मिडिल ईस्ट में वो लोग कौन है जो एक ब्राह्मण बच्ची को मुसलमान बनाने के 15 लाख खर्च कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं और क्यों खर्च कर रहे हैं? मुझे इसकी तुलना किसी दूसरे कथावाचक से कैसे कर देंगे? हम तो कह रहे कथावाचक को कोई एक एक कथा में 10-10 करोड़ रुपया आए, उसमें क्या कोई रोक लगा देगा कानून किसी को पैसा चढ़ाने पर? लेकिन ये जो छांगुड़ है ये तो कोई सा धंधा करता नहीं। 40 बार विदेश हो आया, ये राजदूत लगा है, ये राजदूत है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है कि सेमिनार में जा रहा, ये तो अनपढ़ है। इसका विदेश में कारोबार है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, अनपढ़ है, अंगूठी बेचता था। ये विदेश में क्या करने जा रहा? भारत और मिडिल ईस्ट के रिश्तों पे बात करने जा रहा है क्या? मुफ्ती साहब मामला गड़बड़ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या मामला गड़बड़ है। मसला ये, इसलिए मैंने ये विषय लाया, अन्यथा थोड़ी ना लाता। इसलिए इसका जनरलाइजेशन ठीक नहीं कि सब करते नहीं, ऐसा नहीं। कभी किसी ने रोका ही नहीं। किसी ने कहां सवाल उठाया कि जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम के पास क्या कितनी संपत्ति? किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन छांगुर पर तो उठेगा ना। इसमें छप छप गिर रहा रुपया मिडिल ईस्ट से, छप छप, पेट्रो डॉलर जिसको बोलते हैं। जब मैं अवधेश पांडे के पास जाऊंगा तो सवाल उठाऊंगा कि पेट्रो डॉलर की फंडिंग बंद क्यों नहीं हो तो हुई। लेकिन आशीष चतुर्वेदी जी, अखिलेश जी के सामने जब ये प्रश्न आया तो उन्होंने कहा एक और बाबा को गिरफ्तार कर लिया। क्या हम लोग समझ रहे थे कोई विस्तृत टिप्पणी करेंगे वो, चूंकि विषय गंभीर है और वो कई बार छोटे छोटे सामाजिक विषयों पर भी लंबी टिप्पणी करते हैं। आजकल तो कर ही रहे हैं, मतलब प्रतिदिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन छांगुर के मामले में उन्होंने सिर्फ एक ही वाक्य बोल के बात खत्म कर दी। इसका क्या अर्थ निकालें आशीष जी? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कविता जी, जो विषय है वाकई में बहुत गंभीर है, एक गंभीर विषय है। वो गंभीर इसलिए भी हो जाता है कि एक व्यक्ति इतने वर्षों से इस तरीके का काम करता है और जो हमारे शासन और प्रशासन को बहुत सालों बाद पता चलता है। और उससे भी ज्यादा गंभीर विषय है कि विदेश से इतना पैसा भारत में आता है। तो ये कैसे हो जाता है कि इतने सालों से इतना पैसा यदि ऐसे व्यक्ति के पास
इस काम के लिए आ रहा था। तो देश में आतंकवाद की जो गतिविधियां होती हैं, जिन्हें हम स्लीपर सेल कहते हैं, और बाकी आतंकवादी जो संगठन होते हैं उनके लोग होते हैं, तो उन तक भी तो इस तरीके से पैसा माध्यम से आ सकता है। इस कारण से ये विषय जो है एक बहुत गंभीर विषय बन जाता है। जहां तक रहा सवाल अखिलेश जी का, उसका नहीं, मैं समझता हूं हाँ, अगर थोड़ा और कुछ बोलते तो ज्यादा बेहतर रहता। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। लेकिन मुझे लगता है कि अब उन्होंने क्यों ऐसा बोला ये तो वही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से बाबा हैं, बहुत से, अभी जो बातें कही जा रही हैं कि उन्होंने तो सिर्फ एक कहा कि और किसी बाबा को भी गिरफ्तार कर लो, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज धर्म की आड़ में अपना व्यवसाय जो है आगे बढ़ाते हैं, या अपनी इस तरीके की गतिविधियां या अन्य गतिविधियां धर्म के नाम पे आगे बढ़ाते हैं। अभी जब जांच होगी तो बहुत से लोग ऐसे और बहुत निकलेंगे, और बहुत से बाबा ऐसे आए दिन पकड़े भी जाते हैं कहीं ना कहीं। मुझे लगता है इस चीज पे एक ज्यादा कारगर रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता निश्चित है। जी, मैं हमेशा इस बात को टोकता हूं कि जब भी कोई बड़ी घटना घटे तो उसको सामान्य घटना बताने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, इशारों में भी। बहुत हैं, हजारों हैं, एक ही छांगुड़ नहीं, जाने कितने छांगुड़ हैं, और ऐसा कैसे हुआ और वैसा नहीं। आज छांगुड़ का विषय है तो आज छांगुड़ की मरम्मत होनी चाहिए। नहीं, हम इसको इससे जोड़ देंगे कि नहीं आदिकाल से छांगुड़ होते रहे तो विषय डाइल्यूट हो जाएगा। क्या बात है, विषय पर टिकना भी चाहिए। अवधेश पांडे जी, छांगुड़ पकड़ा गया, और वो भी तब पकड़ा गया कि जब धर्मांतरण के बाद, इस्लाम का चेहरा देखने के बाद जब लोग निराश हुए और वो वापस सनातन में वापस लौटे। मुफ्ती साहब कह रहे थे कि हिंदुओं ने घर वापसी कराई। घर वापसी और धर्मांतरण एक तराजू पर नहीं तुल सकता मुफ्ती साहब। मैं आपका एहतराम करता हूं, लेकिन ये चीज स्वीकार्य नहीं हो सकती। आप हमारे बच्चे को ले गए बहला फुसला के, हम अपने बच्चे को वापस ले आए तो एक साथ वो आपने किया वो अपराध है। मेरा बच्चा वापस आया ये अच्छा है, सौभाग्य है। अपराध और सौभाग्य एक तराजू पर नहीं तुल सकता, इसलिए घर वापसी अलग चीज है और ये अपराध है। अवधेश पांडे जी, तो जब वो लोग घर वापसी किए तो उन्होंने जो किस्सा कहानी बताए वो रहस्य खुले, फिर इस बाबा को पकड़ा गया, मामला आगे बढ़ा। अब तो 2-3 सवाल खड़े होते हैं सत्ता पक्ष से। पहला, ये करीब 4 बीघा में इसने व्हाइट हाउस बनवा दिया, उसके अंदर घोड़े भी पाल रहा है, मूंछों पे चमेली का तेल लगा घूम रहा है झांगुड़। क्या किसी को दिखता नहीं कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई? जमीन सरकार की थी। अभी मैं गाजियाबाद में रहता हूं, मैं एक 6x8 का भी कमरा किसी सरकारी जमीन पर बना सकता हूं क्या अवधेश जी? नहीं। नहीं ना? क्या ऐसा संभव है कि 10-20 साल बना रह जाए वो, बाद में कभी बवाल हो तो गिराएं? नहीं ना। ईंटा रखते ही मोटरसाइकिल पे लोग आ जाएंगे, बोलो हाँ भाई ये क्या बवाल है, आपका वारंट है, चलो जेल। बलरामपुर हांगकांग तो है नहीं, केरला मेला पता नहीं। वहां के लोगों से मैंने पूछा, वो कहते कि भाई साहब ये तो बिल्डिंग पूरे बलरामपुर में प्रसिद्ध थी, सफेद वाली बिल्डिंग। तो ऐसा कैसे हुआ? एक, सरकारी जमीन पर कब्जा करने दिया गया। एक दूसरा विषय, ये चढ़ावे का पैसा नहीं था, भारत चढ़ावे के पैसे का अभ्यस्त है। ये बैंक में आया पेट्रो डॉलर था, बैंक में। तो हिंदुस्तान में सरकार को बीच में रखे बिना, लूप में रखे बिना बैंक में विदेश से पैसा कैसे आ रहा है? एक, और अगर सरकार लूप में है तो सरकार ने ये क्यों नहीं पूछा कि इसका कारण क्या है, किस लिए पैसा आ रहा है? और जो कारण बताया जा रहा है सच में वही है, इसकी जांच क्यों नहीं की गई? पांडे जी, ये कुछ सवाल है जो बुनियादी हैं। देखिए अमिताभ जी, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बेटियों को गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसीलिए योगी जी सब जगह कहते हैं
कि उत्तर प्रदेश में बेटी भी सुरक्षित है और व्यापारी भी सुरक्षित है। क्योंकि कैंसर का इलाज करने में थोड़ा समय लगता है और वही उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो रहा है। उनका जब घर बना जमालुद्दीन साहब का, उनके ऊपर एक पूर्व मंत्री है, उनका संरक्षण भी था, वो भी मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से खबरें सामने धीरे धीरे आ रही हैं। किस प्रकार से उन्होंने एक राजनीतिक संरक्षण में अपना गिरोह, अपना धंधा चमकाया, उसकी भी धीरे धीरे जांच होगी और जब सामने सच निकल करके आएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। धीरे धीरे से उगता जाते हैं, ये धीरे धीरे शब्द ठीक नहीं। अब धीरे धीरे का मौका कहां है? अब तो 8 साल हो गए, धीरे धीरे कब तक होगा? मैं अमिताभ जी वही सारा कर रहा हूं कि 8 साल के पहले का ही बनाया गया साम्राज्य है और अब उस पर एक गंभीर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं 7 साल पहले क्यों नहीं हुई? मैं पूछ रहा हूं 7 साल पहले क्यों नहीं हुई? मैं उसी तरफ आप इशारा कर रहा हूं कि क्योंकि 17 के पहले जिन लोगों का शासन था, अरे लोगों के शासन जब कर रहे हो महाराज, मेरा निवेदन अवधेश भाई, मेरा निवेदन है, मैं फिर क्लियर कर दूं, 18 में बुलडोजर क्यों नहीं चला? 17 में आ गई, साल भर रह लिए, उसके बाद बुलडोजर चला लेते। हम मान रहे कि आशीष चतुर्वेदी के पार्टी के एक नेता थे, मंत्री थे, उन्होंने इनको झांगुड़ को बतासे खिलाए, मान लिया क्या?